हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एकेडमी उत्थान में। मैं हूं श्रेया राज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रॉक, यानी कि आज हम चट्टान के बारे में पढ़ने वाले हैं, चट्टान के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्या क्या मतलब इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रहता है चट्टान। तो चट्टान है क्या, तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, सारी चीज़ों को जानना है, ध्यान से सुनना है, नोट करना है। आप 1 से 2 बार सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, चट्टान के अगर बारे में बात करें तो चट्टान है क्या, तो आप कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ठोस भाग, हमारी पृथ्वी का ठोस भाग चट्टान कहलाता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, तो मैदानी भाग है, जलीय भाग है और चट्टानी इलाका, जिसमें कि आप कह सकते हैं पर्वत पठार, मैदान, ये सब पर्वत पठार सब। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो ठोस भाग होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो चट्टान होते हैं। जरूरी नहीं कि ये सिर्फ पृथ्वी के ऊपरी भाग पे ही रहे, जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये जरूरी नहीं कि ये चट्टान सिर्फ ऊपरी भाग पे ही रहे, चट्टान पृथ्वी के अंदर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो निर्मित होते हैं, आप दूसरी डिफिनेशन में इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो पिघले हुए पदार्थ मैग्मा से जो ठंडा होने पे एक तरह से ठोस पदार्थ बनते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा एक तरह से जो ठोस पदार्थ बनते हैं उसे हम चट्टान कर सकते हैं। तो ये आप इसमें डिफिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बताई थी कि पृथ्वी की जो परत है वो 3 परतों में विभक्त है। हमारी पृथ्वी कितने परतों में विभक्त है, तो पृथ्वी 3 परतों में विभक्त है, जिसमें सबसे ऊपर है प्रपटी, फिर है मैंटल, फिर है क्रॉट। तो हमारी जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है वो प्रपटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रपटी। और इस प्रपटी में कितने तत्व हैं, अगर इस प्रपटी में तत्वों की बात की जाए तो इस प्रपटी में टोटल 8 तत्व हैं। प्रपटी किससे मिलकर बना होता है, तो ये होता है 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व कौन से हैं, हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व कौन से हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में रहता है कि हमारी वायुमंडल में जो सबसे अधिक तत्व है या फिर गैस है नाइट्रोजन के बारे में, लेकिन नहीं, जब हमारी पृथ्वी के बारे में पूछा जाए तो सबसे अधिक तत्व कौन से हैं, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये कितना है, तो ये है 46.6%। ऑक्सीजन कितना है, ऊपर एक छिपकली घूम रहा है, मुझे डर लग, तो 46.6% है ऑक्सीजन। फिर अगर बात करें दूसरे तत्वों की तो ये कौन सा है, तो ये है सिलिका। ये सिलिका है, ये कितना है 27.7%, 27.7%। तो अगर हम ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं तो हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। और उसके बाद अगर सेकेंड नंबर की बात की जाए तो वो 27.7% है सिलिका। फिर अगर बात करते हैं कि हमारे जो चट्टान है, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, हमने देख लिया कि चट्टान क्या है। तो अब चट्टान के प्रकार के बारे में बात की जाए तो चट्टान के कितने प्रकार हैं, तो चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। एक तो आग्नेय चट्टान, दूसरा अगर बात करें जिसे कि इग्नियस भी कहा जाता है, इग्नियस रॉक। दूसरे अगर बात की जाए दूसरे चट्टान की तो वो कौन सा चट्टान है, तो अवसादी चट्टान। जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरे अगर चट्टान की बात करें तो तीसरे चट्टान कौन सा है, तो ये है रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान जिसे कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया रूपांतरित चट्टान। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 चीज़ आपने देखा, भाग गया, अब डर खत्म। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान है तो इसे क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। फिर है दूसरा चट्टान अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा अगर बात करें रूपांतरित चट्टान की तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 प्रकार के हमारे चट्टान हो गए। अब देखते हैं कि आखिर इन तीनों चट्टान का निर्माण कैसे होता है, इन तीनों चट्टान का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में देखें। तो हमारी पृथ्वी पे जो मैग्मा जिसे आप कहते हैं, हमारी पृथ्वी पे जो मैग्मा जिसे आप कहते हैं ज्वालामुखी, तो इस ज्वालामुखी से जो निकलते हैं लावा, यानी कि मैग्मा जो निकलता है, तो ये मैग्मा इस तरह से निकला। आप देखिए, ये मैग्मा जब निकलता है
तो ये मैग्मा क्या होता है, तो एक तरह से कह लीजिए जलती हुई आग की लपट होती है। क्या होती है, तो पृथ्वी के अंदर का तरल पदार्थ होता है जो कि मैग्मा के रूप में हमारी पृथ्वी से बाहर निकलता है, जिसे आप लावा भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जब ठंडा होता है, ये जो आपको पदार्थ दिख रहा है मैग्मा, ये जब ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद एक तरह से चट्टान का निर्माण करता है। ये ठोस रूप हो जाता है मैग्मा ठंडा होकर। तो ये ठोस रूप क्या कहलाता है, तो ये ठोस रूप बन जाता है चट्टान। और इस चट्टान को कौन सा नाम दिया गया है, तो इस चट्टान को नाम दिया गया है आग्नेय चट्टान। इस चट्टान को क्या नाम दिया गया है, तो इसे दिया गया है आग्नेय चट्टान। अब देखिए ध्यान में कैसे रखेंगे, तो आग्नेय लैटिन शब्द इग्नियस से बना है, लैटिन शब्द इग्नियस से बना है और इसका अर्थ होता है अग्नि। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ज्वालामुखी निकल रहा है वो साक्षात किसका रूप है, तो अग्नि का रूप है। तो इस तरह से इसमें जब ठंडा होगा ये कौन सा चट्टान होगा, तो ये होगा आग्नेय चट्टान। फिर अगर बात करें तो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, जैसे कि आप कह सकते हैं निक्षेप के माध्यम से या हवाओं के द्वारा या फिर जल के द्वारा, जिस भी प्रक्रिया से इस चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, छोटे छोटे टुकड़े होकर, और ये टुकड़े किस तरह से जमा हो जाएं, तो इस तरह से जब ये टुकड़े इस तरह से जमा हो जाएंगे, इस तरह से इसी का टूटा हुआ रूप जब हवा के द्वारा जल के द्वारा किसी भी माध्यम से बहा के ले जाए या उड़ा के ले जाए, और जब इस तरह से निर्माण हो जाए परत बाय परत, यानी एक दूसरे में इस प्रकार से, तो इसे क्या कहेंगे, तो ये भी चट्टान कहलाएगा, ये भी चट्टान कहलाएगा। लेकिन ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा क्योंकि इससे टूटा हुआ रूप है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अवसादी चट्टान। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे ताप, दाब या कोई रासायनिक अभिक्रिया, जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है कि ये जो आपको अवसादी चट्टान दिख रहा है, ये अवसादी चट्टान या फिर ये जो आग्नेय चट्टान है, तो ये अवसादी चट्टान या ये आग्नेय चट्टान के छोटे छोटे एकदम रवेदार टुकड़े, यानी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं इस तरह से, और ये जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इससे भी एक चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। तो इस तरह से आपने चट्टान के 3 रूप देखे। जब मैग्मा निकलने के बाद ठंडा होगा तो ये आग्नेय चट्टान होगा। उसके बाद जब इसके विभिन्न रूप, यानी कि इससे जब निक्षेप के द्वारा या हवा के द्वारा या जल के द्वारा बहा कर लिए जाएंगे कुछ टुकड़े, और वो जब टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे, ठोस बन जाएंगे, तो उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। फिर जब या तो आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे विभिन्न प्रक्रिया, जैसे ताप, दाब या रासायनिक प्रक्रिया, और उसके बाद जिस पत्थर का निर्माण होगा, जिस चट्टान का निर्माण होगा, तो उसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब इसमें हम देखना है हमें कि आखिर आग्नेय चट्टान की क्या विशेषता है, अवसादी चट्टान की क्या विशेषता और रूपांतरित चट्टान की क्या विशेषता है। तो अगर सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में बात करें तो आपको पता है कि आग्नेय चट्टान जो होता है कठोर होता है। आग्नेय चट्टान एक प्रमुख चट्टान है, और अगर मैंने आपसे अभी बताया कि ये जब पृथ्वी के ऊपर आके मैग्मा जब जमते हैं, तो ये तो हो गया कि पृथ्वी के ऊपर आके जमते हैं मैग्मा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मान लीजिए परत है, ठीक, मैग्मा ने ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे परत बहुत ज़्यादा मोटा होने की वजह से या किसी और भी वजह से ये क्या हो गया कि ये यहीं पे जम गए, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही जम गए, तो भी तो वहाँ चट्टान का निर्माण कर लिया उन्होंने। तो जब ये चट्टान का निर्माण अंदर ही होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे बैकोलिथ कहा जाता है, इसे बैकोलिथ कहा जाता है। इसके अन्य अंग भी होते हैं जिसमें कि डाइक होता है, ये होता है, तो आपको इसके बैकोलिथ के बारे में जानना है। तो ये क्या कहलाता है, ये बैकोलिथ कहलाता है। तो आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान क्या होता है, आग्नेय चट्टान डायरेक्ट मैग्मा से ठंडा होने के बाद बनता है, ठीक। तो इसमें आपको पता है कि इतनी ज़्यादा जब अग्नि होती है, इतना ज़्यादा लपट होता है, लहर होता है कि जो भी जीवाश्म होते हैं, जो भी जीवाश्म होते हैं वो जल के राख हो जाते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आग्नेय चट्टान से कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं या नहीं। तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होते हैं। जीवाश्म क्यों नहीं होते हैं, तो आपने जाना कि इतना अधिक आग होने की वजह से ये जो जीवाश्म होते हैं
हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि आखिर ये जीवाश्म क्या होते हैं। तो आप ध्यान में रखना है कि जो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे या कोई भी जीव या कोई भी पेड़ पौधे जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो वो एक जीवाश्म का रूप में, मतलब लाखों करोड़ों वर्षों तक दबे रहते हैं, तो वो जीवाश्म का रूप धारण कर लेते हैं। जीवाश्म, जीवाश्म से ही अर्थ निकल रहा है जीवों का अवशेष, यानी अस्म, जो जीवों का अवशेष बचा है उसे ही जीवाश्म कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो नीचे बन जाते हैं उसे बैकोलिथ कहते हैं, बाकी जो चट्टान ऊपर बनते हैं तो वो चट्टान हमारे रॉक होते हैं। तो अगर बात की जाए आग्नेय चट्टान में, तो आग्नेय चट्टान के कई उदाहरण हैं, जैसे कि ग्रेफाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके अलावा बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे में कि ग्रेफाइट, बेसाल्ट, क्रायोलाइट, ये सब होता है। तो देख लीजिए, जो ऊपर बनता है चट्टान वो होता है बेसाल्ट, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पे होता है वो बेसाल्ट होता है, और नीचे की सतह पे होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ग्रेफाइट। नीचे की सतह पे ग्रेफाइट देखते हैं, इसे खुदाई करके निकाला जाता है। तो आप यदि देखे होंगे कि हमारा जो दक्कन का पठार है या फिर दक्षिण का पठार है, ये किससे निर्मित है, तो ये भी एक तरह से बेसाल्ट का पदार्थ ही है। तो इसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं होते हैं। इसके अलावा देखिए, हमारी पृथ्वी का जो पृष्ठ भाग में 95% जो पृष्ठ भाग है वो किसका है, तो ये है आग्नेय चट्टान का। 95% पृष्ठ भाग ये किसका है, तो ये है आग्नेय चट्टान का। फिर देखेंगे आग्नेय चट्टान का रूपांतरण किस चट्टान में होता है, लेकिन इससे पहले हम और चट्टान जो है अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर बात करें अवसादी चट्टान की, अवसादी चट्टान की, तो अवसादी चट्टान का तो निर्माण आपने देख ही लिया किस प्रकार से होता है। अवसादी चट्टान को द्वितीयक चट्टान भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि द्वितीयक चट्टान किसे कहते हैं, तो ये किसे कहा जाता है, तो ये भी अवसादी चट्टान को ही कहा जाता है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आएगा कि इसमें जीवाश्म होते हैं या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये लाइनिंग टाइप का ये होता है, ये लाइनिंग टाइप का होता है। तो इसमें जो होते हैं वो जीवाश्म आके फंस जाते हैं, इसमें जीवाश्म आकर फंस जाते हैं, जिससे कि प्रचुर मात्रा में इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इसमें कि इसमें जीवाश्म जो है होते हैं, जीवाश्म होते हैं। ये थोड़ा सा इसकी अपेक्षा मुलायम होता है, जिसमें कि अगर आप उदाहरण के रूप में देखेंगे तो कोयला, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये सब किसके उदाहरण है, तो ये सब आप कह लीजिएगा कि ये सब अवसादी चट्टान के उदाहरण है। आपने अगर कोयला को छुआ होगा तो उससे भी आपको पता चल सकता है, वैसे तो नहीं देखे होंगे। तो कोयला, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये सब जो है ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। बाकी आपने आग्नेय चट्टान देखा। अब देखिए अवसादी चट्टान भी बनते हैं क्या, तो रूपांतरित चट्टान। तो हम अब रूपांतरित चट्टान के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये रूपांतरित चट्टान है, इसके बारे में हमने देखा कि ये जो रूपांतरित चट्टान है ये किससे बने होते हैं, तो ये आग्नेय चट्टान से बन सकते हैं, या फिर ये किससे बन सकते हैं, तो अवसादी चट्टान से बन सकते हैं, या फिर ये खुद भी, यानी कि रूपांतरित चट्टान खुद भी रूपांतरित चट्टान का निर्माण कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये कैसे बन सकते हैं, या तो आग्नेय चट्टान से बन सकते हैं, या फिर अवसादी चट्टान से बन सकते हैं, या फिर ये रूपांतरित चट्टान ये खुद ब खुद भी बन सकते हैं, रूपांतरित चट्टान। तो ये बहुत महीन कण होते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि ये क्या होता है। अब देखिए इसके रूपांतरण के बारे में देखते हैं। आपके एग्जाम में एक तरह से क्वेश्चन आता है कि बताइए आग्नेय चट्टान का रूपांतरण किस चट्टान के रूप में होता है। अब उसके बाद फिर आग्नेय नहीं, इसमें आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, जैसे ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होता है, बेसाल्ट का रूपांतरण किस में होता है, कोयला का रूपांतरण, चूना पत्थर का रूपांतरण, ये सब किस में होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये आपको देखना होगा। तो 1 से 2 बार जब आप देखेंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ये है मूल चट्टान, ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये किसका है, तो मूल चट्टान, यानी कि जो निर्माण हुआ है जस्ट वही चट्टान है, इसमें कोई भी उलटफेर नहीं किया गया है। फिर जब यहाँ आपको दिख रहा है रूपांतरित चट्टान, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो मूल चट्टान है ये इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से एक अलग चट्टान का नाम बन गया, यानी एक अलग चट्टान का रूप बन गया, जिसे कि हम अलग नाम दे दिए हैं। तो आपके एग्जाम में आएगा कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप कौन सा है, क्या है इसका, नीस, या फिर
फिर आपके एग्जाम में आएगा कि नीस किस चट्टान का रूपांतरण है, नीस किस चट्टान का रूपांतरित रूप है या फिर रूपांतरण है, तो आपको क्या बनाना है, तो ग्रेनाइट। फिर अगर बेसाल्ट की बात करें कि बेसाल्ट जो है इसका रूपांतरित भाग कौन सा है, तो ये है सिस्ट। बेसाल्ट का रूपांतरण किस में होता है, तो ये होता है सिस्ट में। फिर देखिए गैब्रो की अगर बात करें तो ये किस में होता है, तो ये सर्पेंटाइन में। बिटुमिनस कोयला, कोयले के प्रकार में आते हैं ये, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट, 4 प्रकार के कोयला। तो ये जो देखिए बिटुमिनस कोयला है इसका रूपांतरण किस में होता है, तो ये ग्रेफाइट में होता है। ये किस में होता है, तो ये ग्रेफाइट में होता है। पेंसिल में आप ग्रेफाइट को देख सकते हो और ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि अगर आपने प्लग में डाल दिया इसे पेंसिल को तो आपको झटके लग सकते हैं। तो ये देखिए बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट। उसके बाद फिर अगर कोयला की बात करें तो कोयला का रूपांतरण किस में होता है, हीरा। अब फिर क्या, अवसादी चट्टान आ गया। हमने यहाँ तक जो देखा आग्नेय चट्टान के बारे में, ये फिर हो गया अवसादी चट्टान के बारे में। इस बॉक्स को देखने के बाद आपके 2 टाइप से क्वेश्चन हल होंगे। एक तो हो जाएगा कि ये किसका रूपांतरित रूप है इस माध्यम से, और दूसरा अगर आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन दे कि वो देता भी है इस टाइप का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा जिसमें ग्रेनाइट होगा, कोयला होगा, सैल होगा, चूना पत्थर होगा, और आपसे पूछेगा इसमें से आग्नेय चट्टान कौन सा है। तो आप यदि इस बॉक्स को याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। तो देखिए फिर अवसादी चट्टान में कौन कौन सा चट्टान है, तो कोयला, उसका रूपांतरण हीरा में। फिर सैल जो है, सैल का रूपांतरण स्लेट में होता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर का रूपांतरण किस में होता है, संगमरमर में होता है। देख लीजिए दोनों सफ़ेद सफ़ेद होता है, संगमरमर भी सफ़ेद होता है। उसके बाद बालुका पत्थर की अगर बात करें तो इसका रूपांतरण क्वार्टजाइट में होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। बालुका पत्थर क्वार्टजाइट में होता है। डोलोमाइट संगमरमर में होता है इसका रूपांतरण। फिर अगर लिग्नाइट कोयला की बात करें तो इसका किस में होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला, यानी कोयला कोयला में बदलता है लेकिन उच्च किस्म का और निम्न किस्म में इस तरह से चेंजिंग हो जाता है। तो लिग्नाइट का किस में होता है, तो एंथ्रासाइट में। फिर अगर हम रूपांतरित चट्टान की बात करें जो हमारा तीसरा नंबर चट्टान है, तो इसमें स्लेट आते हैं। देखिए आपने यहाँ पे देखा स्लेट के बारे में, यहाँ पे आपने देखा कि स्लेट क्या है, तो ये रूपांतरित चट्टान हो चुका है। अब देखिए फिर इसका रूपांतरण होगा, एक बार हो चुका है। मैं भी आपको बताई थी कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आग्नेय और अवसादी का ही रूपांतरण होगा, रूपांतरित चट्टान का भी रूपांतरण होता है। तो स्लेट का रूपांतरण किस में होगा, ये होगा फाइलाइट में। फाइलाइट का फिर देखिए यही फाइलाइट यहाँ आ गया, ये जो रूपांतरित भाग है फिर इसका रूपांतरण होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये अभिक्रिया जो है ताप दाब या रासायनिक अभिक्रिया, ये सिर्फ इसी के साथ तो नहीं होगी कि हम तुम्हारे साथ हो गए हैं फिर तुमसे जो बना हम इसके साथ नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसके साथ भी वही प्रक्रिया होगी, तो ये फिर एक नया पदार्थ बनेगा, फिर ये बना तो फिर एक नया पदार्थ बनेगा, इस प्रक्रिया के द्वारा एक चट्टान नया बनेगा। तो स्लेट का फाइलाइट में, फिर ये फाइलाइट का रूपांतरण किस में होता है, तो ये होता है शिस्ट में। आपने यहाँ भी शिस्ट देखा, रूपांतरित भाग है, और फिर ये फाइलाइट का रूपांतरण भी शिस्ट में होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, इस बॉक्स को आपको नोट करना होगा, तो ध्यान में रखना होगा, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखिए एक क्वेश्चन आता है सैल चक्र के बारे में। एक क्वेश्चन आता है कि सैल चक्र क्या होता है, तो देख लीजिए आप सैल चक्र को समझ लीजिए। सैल चक्र, तो आपने देखा कि मैग्मा जो है, हमारा जो मैग्मा है, ये मैग्मा ठंडा होकर क्या करता है, तो मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। मैग्मा ठंडा होकर क्या करता है, आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। और फिर इस आग्नेय चट्टान की अभिक्रिया के द्वारा कौन से चट्टान बनते हैं, तो अवसादी चट्टान बनते हैं। आग्नेय चट्टान कौन सा चट्टान बनाता है, तो अवसादी चट्टान बनाता है। फिर देखिए ये अवसादी चट्टान जो है विभिन्न प्रक्रिया से कौन से चट्टान बनते हैं, तो ये अवसादी चट्टान बनते हैं रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान। तो ये रूपांतरित चट्टान या तो अवसादी चट्टान के माध्यम से बन जाता है या फिर आग्नेय चट्टान के माध्यम से बन जाता है, और ये रूपांतरित रूप फिर रूपांतरित सैल बन जाता है। ये रूपांतरित सैल हो गया, जैसे सबका सैल हुआ। और उसके बाद ये क्या होता है कि ये फिर किसी प्रक्रिया के द्वारा मैग्मा बन जाता है, यानी कि पृथ्वी में जो पिघला हुआ पदार्थ बन जाता है, ये पृथ्वी के लिए पिघला हुआ पदार्थ बन जाता है। तो इस तरह से ये जो अभिक्रिया होती रहती है, जैसे मैग्मा से आग्नेय का बनना, आग्नेय से अवसादी का बनना, फिर आग्नेय और अवसादी से रूपांतरित का बनना, और इस रूपांतरित सैल का फिर से विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा मैग्मा बनना। तो ये क्या होता है, एक प्रकार से चक्र का निर्माण करता है, एक प्रकार से चक्र का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो सैल चक्र कहते हैं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, सैल चक्र से भी आपको इसमें भी ध्यान रखना है। बाकी चट्टान के बारे में मैं आपको
आपको सारी चीज़ें बता दी हूँ इसके प्रकार के बारे में, और ये बॉक्स तो आपको ध्यान में ही रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ज्योग्राफी का, जो कि आज कवर हो चुका है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो जुड़े रहिए एकेडमी उत्थान के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।